हेलो प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रपाल और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रपाल और मैं करीब 3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ और मैं क्लास 12th के बाद से ही इसी में लग गया था और क्लास 12th में मैं बहुत तेज तर्राक लड़का हुआ करता था। तो अब इसी सिलसिले में मैं अपनी जर्नी मतलब यूपीएससी की जर्नी जारी कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो इस चैनल पर यूपीएससी की जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, इट मीन्स कि यूपीएससी के ऑलमोस्ट सभी क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास आर्थिक अभाव है या उतनी फैमिली रीच नहीं है जिससे वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ करके अपनी फीस पूरी करके क्लास ले सके, तो इस चैनल के माध्यम से वो घर बैठे आराम से अपने यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर मैं जितने भी सर के द्वारा या दिल्ली के मुखर्जी नगर के सर के द्वारा क्लासेस करवाई गई हैं, मैं इस सीक्वेंस से यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से इस पर अपलोड करता जाऊंगा। और आपसे मेरा केवल यही निवेदन रहेगा कि आप ध्यानपूर्वक 1 by 1 वीडियोज़ देखते जाइएगा, जिससे आपका घर बैठे ही इस पूरी यूपीएससी की सिलेबस तैयार हो जाएगा और आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पर सभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। इट मीन्स कि सभी यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस या जितने भी सब्जेक्ट उसमें हैं, हर सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में इस पर अपलोड करूँगा। और आपसे केवल यही निवेदन है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको देखें ध्यानपूर्वक और नोट्स बनाते जाएं। मैं सर के नोट्स द्वारा, जो कि दिल्ली के चुनिंदा टीचरों से मैंने अध्ययन किया है, तो उन चुनिंदा टीचरों का ही नोट्स आपको लेक्चर के माध्यम से बोलूँगा भी, और ये चीज़ें कल से चालू रहेगा। मैं आज केवल आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और कुछ यूपीएससी पैटर्न के बारे में या यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि अमूमन लोग इससे परिचित होते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न, जितने भी स्टूडेंट होते हैं कि जो जिनको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो वो पहले या दूसरे दिन, जिस दिन वो सोचे कि यूपीएससी की तैयारी करना है, दूसरे दिन ही वो इधर उधर से अपना देख लेते हैं कि क्या उसका पैटर्न है या क्या कैसे तैयारी होती है और क्या पद मिलता है उसके जरिए। तो ये सब स्टूडेंट सीख चुके होते हैं, लेकिन मैं इसमें इंट्रोड्यूस जो आगे की प्रक्रिया है उसको भी बताने के साथ साथ मैं थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पर भी चर्चा करूँगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके माध्यम से मैं यही करूँगा कि जितने भी टीचर मुझे गाइड किए हैं प्रॉपर तरीके से, तो मैं उस चीज़ों को आपको समझा करके उसी चीज़ों को या उसी नोट्स को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जितने भी आर्थिक रूप से असक्षम, इट मीन्स कि सक्षम नहीं है तो लोग हैं, और जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में अपनी फीस को नहीं भर करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। वो घर बैठे ही अपनी प्रॉपर तरीके से क्लास ले सकते हैं और ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो और आगे मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको केवल यही करना रहेगा कि आपको ध्यान से देखना रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कल से मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी सबसे पहले स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा रुचिकर भी है, मैक्सिमम स्टूडेंट उसको पसंद भी करते हैं। तो मैं पॉलिटी स्टार्ट कर दूँगा। जो पढ़ाया है मुझे सर का नाम, चलिए कल से पॉलिटी स्टार्ट करूँगा और अच्छे ही टीचर पढ़ाया हूँ। मैं चुनिंदा टीचरों से पढ़ा हूँ, चाहे जो टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, चुनिंदा टीचर से पढ़ा हूँ, तो बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आगे ही बैठ करके फर्स्ट बेंच पर ही बैठ करके और बहुत इंजॉय के साथ सर के साथ संबंध बना करके समझता था और पढ़ता था, बहुत अच्छा लगता था।
बहुत ही अच्छा, मतलब क्लास जब चली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो इसी पैटर्न में मैं काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ मैं समझा था। इस मतलब मैं अब आता हूँ इस पर यूपीएससी के पैटर्न को समझाना चाहता हूँ। इस मतलब ये पैटर्न या इस वक्त जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेज में आपको जैसे कि पता होगा, एक तो प्री में होता है, मतलब सबसे पहले प्री होता है स्टेज फर्स्ट, और ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि दोस्तों आपका जीएस के नाम से जाना जाता है, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आपको 40 या 50 सवाल आप क्वेश्चन सही कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप पीटी क्लियर हो जाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से, इट मीन्स कि मतलब विदाउट नेगेटिव मार्क है, या मतलब नेगेटिव मार्क को हटा करके आप अगर यहाँ 40 कर देते हैं, मतलब 50 कर देते हैं, 50 से 55 क्वेश्चन अगर इतना सही कर देते हैं तो आपका पीटी क्लियर हो जाता है। पेपर 2 में आपका दोस्तों सीसेट का होता है। पेपर 2 को सीसेट का नाम से जानते हैं, और जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी दोस्तों 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 80 सवाल होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, ये आपका क्वालिफाइंग होता है, और इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इट मीन्स कि आपको 80 सवाल में आपको 27 सवाल सही करने होते हैं, और 200 मार्क्स में आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। इट मीन्स 33% लाने होते हैं। ये आपका सीसेट होता है। सीसेट में आपका 80 सवाल होता है। इसमें अमूमन हर पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सीसेट है। सीसेट में ध्यान देने वाली ये योग्य बात है कि जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, और 66 नंबर, 200 मार्क्स में 66 नंबर आपको, इट मीन्स 33% लाने होते हैं, और 80 सवाल में 27 सवाल सही करने होते हैं। नेगेटिव मार्क को हटा करके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पीटी का हो गया, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जीजीएस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 100 सवाल होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 सीसेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 80 सवाल होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। मुझे पता आशा है कि ये मैक्सिमम लोगों को पता है। जीएस 2 पेपर जो है, ये जो सीसेट के नाम से जाना जाता है, ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और मैं आता हूँ अगले स्टेज पर, जिसे मेंस क्या कहते हैं। और मेंस का क्या स्टेज है या क्या वो है, देखिए मेंस में आपका एक तो एसए का होता है, और एक पेपर जीएस 1 का होता है, जीएस 2 पेपर होता है, जीएस 3 पेपर होता है, और जीएस 4 पेपर होता है। ये दोस्तों सभी 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं, और ये टोटल मिलाकर के 5 पेपर है, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा 1200 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 1200। ये हर कोई 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और टोटल 5 पेपर है, तो मिला करके 1200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 में देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, तो पेपर 1 में आपका 3 सब्जेक्ट आता है, जैसे एक हिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा ज्योग्राफी हो जाएगा, तीसरा का भारतीय समाज हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में आपका बात करते हैं, तो इसमें आपका पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, और उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन आता है। ये सब आपके पेपर 2 में हो जाएंगे। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आएगा, आपदा प्रबंधन आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, तो ये सब पेपर 3 में आ जाते हैं। और पेपर 4 में आपका एसए आता है। तो ये 5 एग्जाम इधर हो गए, और इसके बाद इसके साथ साथ भी होता है, यहाँ भी क्वालिफाइंग होता है, हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं।
हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफाइंग होते हैं, जो कि 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स ये भी होता है, 300 मार्क्स ये भी होता है। यहाँ ये दोनों दोस्तों क्वालिफाइंग होते हैं, इसको केवल पास ही करना होता है और केवल कम नंबरों से पास करना होता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। हिंदी में 30% लाने होते हैं और इंग्लिश में आपको 27% लाने होते हैं। ये हिंदी में 30% हो गए और ये इंग्लिश में 27% लाने होते हैं। मतलब इतने नंबर में इतना 30% और 300 नंबर में आपको 27%, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाते हैं। और इसमें एक होता है, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये क्वालिफाइंग हो गया। और इसमें एक जीएस का भी होता है, सॉरी ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है और पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का हो गया और पेपर 2 आपका ये भी 250 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है और जो क्वालिफाइंग वाला था हिंदी और इंग्लिश वो 300 मार्क्स का था। इसका जो मार्क्स होता है वो रियल एग्जाम में जुड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल मिला करके 1250 मार्क्स हो गया और प्लस 500 का ऑप्शनल हो गया, टोटल मिला करके 1750 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और इसके बाद 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो 275 अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल मिला करके 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 1750 का आपका वो पेपर हो गया और प्लस 275 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, तो टोटल मिला करके 2025 मार्क्स का हो गया। ठीक, तो इसमें से आपको 1000 प्लस लेकर आना होता है, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो 1000 प्लस अगर लेकर आ गए आप तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि ये आपका यूपीएससी पैटर्न है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। जिसमें स्टेज फर्स्ट में पीटी होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 का, GS2 का। नहीं, जो पीटी में जीएस होता है और एक दूसरा सीसेट होता है, पेपर 1 पेपर 2। जो जीएस का होता है ये 100 सवाल का होता है और इसमें 200 मार्क्स का होता है। और जो आपका पेपर 2 होता है ये सीसेट का होता है, ये 80 सवाल का होता है। ध्यान देने योग्य बात है, ये 80 सवाल का होता है और 200 मार्क्स का होता है। 80 सवाल में आपको 27 सवाल सही करने होते हैं और जो 200 मार्क्स है उसमें से 66 नंबर लाने होते हैं। और उसके बाद ये तो आपका क्वालिफाइंग होता है जीएस, मतलब जो सीसेट वाला होता है, या पीटी का जो सेकंड पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक, उसका मार्क्स या उसके मार्क्स से कोई वो नहीं होता है, मतलब कि पासिंग मार्क डिसाइड नहीं करता है। फिर आपका मेंस में आ जाइएगा तो इसमें जीएसए को लेकर के जीएसए और प्लस GS1, GS2, GS3, GS4 ये टोटल मिला करके 5 हो गए, जिसमें जो प्रत्येक 250 मार्क्स का होता है 5 मिला करके हो जाएगा तो मतलब 1250 मार्क्स का। और प्लस इसके साथ साथ एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। और फिर उसके बाद एक ऑप्शनल का होता है, ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल भी 2 भाग में डिवाइड होता है, पेपर 1 पेपर 2, जो कि 250 मार्क्स का होता है। तो ये भी 500 और ये टोटल मिला करके 1250 प्लस 500 टोटल मिला करके 1750 या 1750 प्लस 275 का इंटरव्यू, तो मिला करके 2025। तो 2025 में आपको 1000 तक लाना होता है, 1000 से आपका पासिंग मार्क डिसाइड हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों मतलब यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें आप जब से तैयारी कर लेते हैं उसी दिन से आप देखने लगते हैं कि क्या उसका पैटर्न है क्या नहीं है। और जब से आप सोचते हैं तैयारी का, जब से ही आप देखने लगते हैं, तो ये ज़्यादा विशेष था नहीं आपके लिए। ज़्यादा विशेष ये है कि इसके जरिए मैं एक सूचना भी दे रहा हूँ, यही है कि जो मैंने स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि आप सभी जितने भी आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं वो घर बैठे आज से वो अपनी क्लास को कर पाएंगे। और जितने भी चुनिंदा टीचरों से मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से अध्ययन किया हूँ, उन सब टीचरों से भी घर बैठे अपना अध्ययन जारी कर पाएंगे। केवल यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को डे बाय डे देखते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे। जो नोट्स मैं यहाँ के चुनिंदा टीचरों से और बड़े बड़े संस्थानों से
दो तीन संस्थान जो कि बड़े बड़े हैं वहाँ से मैंने अध्ययन किया है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आप सभी तक अगर पहुँचाऊँगा तो काफ़ी आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और जितने भी आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं उनके लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे आशा है कि ये अच्छा लगेगा और आप लोग अधिकतर सीखने का प्रयास करोगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।